संसार के लोगों की मुस्कान इतनी सुंदर होती है, तो सोचिए कि जब भगवान मुस्कुराते थे तो कितने सुंदर लगते थे और उनकी मुस्कान कितनी प्यारी थी। और उन मुस्कान को प्रत्यक्ष सामने से देखने वाली गोपियां थीं। अब वो गोपियां कह रही हैं कि अब तो आप जब मुस्कुराया करते थे, सावन के झूलों में जब आप झूला झूला करते थे, कदम की डाल पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, अब तो हमारे पास आप नहीं हैं, केवल आपकी यादें हैं। सिर्फ आपकी यादों के सहारे ये जीवन अब कट रहा है। गोपियां भगवान को याद करती हुई वृंदावन में रोती रोती केवल कृष्ण कृष्ण पुकारती हैं। और भगवान मथुरा में कंस को मार करके और वहां एक दिन यमुना स्नान करने गए तो एक मुरझाया हुआ कमल देख करके भगवान कृष्ण रोने लगे। साथ में उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो भगवान हो, आप क्यों रो रहे हो? भगवान बोले, क्या भगवान को पीड़ा नहीं होती? उद्धव जी बोले, ना, आप तो भगवान हैं, ना तो आपको पीड़ा है ना तो आपको मोह है, क्यों रो रहे हैं? भगवान बोले, हमें याद आ रही है। किसकी? गोपियों की। क्यों आ रही है? क्योंकि वो हमें याद कर रही हैं। यदि गोपियां हमें याद ना करें तो हम भी उन्हें याद ना करें, वो हमें याद करती हैं तो हम भी उन्हें याद करते हैं। उद्धव जी तुम हमारा एक छोटा सा काम कर दो। हाँ हाँ बताओ। तुम वृंदावन चले जाओ और हमारी गोपियों को समझाओ कि वो हमारे लिए रोया ना करें। यदि वो हमारे लिए रोना छोड़ देंगी तो हम भी उनकी याद करना छोड़ देंगे। चले जाओ। भगवान गोपियों के पास उद्धव जी को भेज रहे हैं। चले उद्धव जी। जब उद्धव जी महाराज भगवान से मिलने चले, गोपियों से मिलने चले, तो उद्धव जी को गोपियों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था। भगवान ने बस पत्र लिखा, कहा ये मेरी गोपियों के लिए, ये मेरी माँ यशोदा के लिए, बस आप इन्हें समझा दो कि ये हमारे लिए रोया ना करें।